कभी इंसाफ से बताओ, तुम्हारी भी बच्चियां होंगी, तुम्हारी भी बेटी होगी, जब तुम अपने घर से निकलते हो, जब एक बाप, बेटी अपने बाप से बहुत अटैच होती है। जब कोई बाप अपने घर से निकलता है तो बेटी बाप से लिपट जाती है। बाबा जल्दी आइएगा। कभी तुमने सोचा, हुसैन की भी एक 4 साल की बेटी थी जिसका नाम था सकीना। जब हुसैन के लश्कर में कोई नहीं बचा ना, हुसैन निकले, जब मैदान में जाने लगे तो हुसैन ने अपने नाना के घोड़े से कहा जुलजना से, जुलजना चल अब मेरा वक्त आ गया है, नाना के वादे को निभाना का वक्त आ गया है, चल मुझे मैदान में लेकर। जुलजना रुका रहा, नहीं बढ़ा, घोड़ा नहीं बढ़ रहा है। इमाम हुसैन ने कहा कि नाना के घोड़े, आज जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया, तू भी मेरा साथ छोड़ेगा? जुलजना सर हिलाकर अपने पैरों की तरफ दिखाने लगा। हुसैन ने जब घोड़े के पैर को देखा तो क्या देखा? 4 साल की हुसैन की बच्ची सकीना घोड़े के पैरों से लिपट कर कह रही थी, ऐ मेरे नाना के घोड़े, मेरे बाबा को मैदान में ना ले जा, मेरा बाबा 3 दिन का भूखा प्यासा है, मेरा बाबा 71 जनाजे उठा कर थक गया है, मेरे बाबा ने सुबह से लेकर असर तक 71 जनाजे उठाए हैं, ऐ मेरे नाना के घोड़े जो भी मैदान में गया है वापस नहीं आया है, मेरे बाबा को ना ले जा मैदान में। हुसैन घोड़े से उतरे, सकीना को गोद में उठाया, कहा सकीना मुझे अपने नाना का वादा निभाना है। सकीना कहती है बाबा आप तो जा रहे हैं, मगर ये बताओ बाबा, मुझे आपके सीने पे सोने की आदत है बाबा, बाबा आप चले जाइएगा तो सकीना किसके सीने पे सोएगी? हुसैन करबला की गर्म ज़मीन पर लेट गए, कहा आ सकीना मेरे सीने पे सो जा मेरी बच्ची। अपनी बच्ची को अपने सीने पे सुलाया। हाँ अज़ीज़ो, इंसाफ से बताओ, अगर किसी का बाप मर जाता है, उसकी बच्ची छोटी होती है, तुम क्या करते हो? बच्ची को सहारा देते हो, प्यार करते हो। तुम्हें मालूम है जब हुसैन का सर काट कर नेज़े पे उठाया गया तो किसी ने हुसैन की 4 साल की बच्ची को प्यार नहीं किया, किसी ने उसका सर नहीं सहलाया, बल्कि इसलिए कि हुसैन अपनी बच्ची से प्यार करते थे। उस बच्ची के चेहरे पे तमाचे मारे गए, उसके कानों से बालियां नोच ली गई। अल्लाह अकबर। उस बच्ची के चेहरे पे इतने तमाचे मारे गए कि उस बच्ची के चेहरे पे तमाचों का निशान पड़ गया। क्या खता थी उस बच्ची की? वो अपने बाबा हुसैन को याद कर रही थी कि बाबा मुझे छोड़कर कहाँ चले गए बाबा। शिम्र उसे तमाचों पे तमाचे मार रहा था। पता है कूफा से शाम तक उस बच्ची को कैसे लाया गया? घोड़े के पीठ पर उस बच्ची को रस्सी से बांध दिया गया और उसके उठनी के पुष्ट पे चाबुक मारा जाता था। जब वो ऊँट दौड़ता था तो वो बच्ची कभी इस तरफ गिरती थी, कभी इस तरफ गिरती थी। नबी के घर की 18 औरतों के सरों को, गलों को, गर्दनों को एक रस्सी से बांध दी गई थी। ये समझते हो, ये एक रस्सी से 18 गले बांध दिए गए थे। 18 गले एक रस्सी से नबी के घर की औरतों को, चाहे ज़ैनब, कुलसूम का, कुबरा का, उम्मे रबाब का, उम्मे लैला का, उम्मे फरवा का, और सकीना को बीच में रखा गया। क्यों? इसलिए कि सब बीबियां जो थी लंबी लंबी कद की थी और ये 4 साल की बच्ची थी। जब बीबियां खड़ी होती थी तो इस बच्ची के गर्दन में फांसी लग जाता था। नबी के घर की बेटियां, बच्चियां, नबी की नवासी ज़ैनब घुटने पे चल के गई थी यजीद के दरबार में ताकि सकीना के गले पे फांसी ना लगे। जब दरबार शाम सजा ना तो यजीद ने कहा कि कौन है वो सकीना जो हुसैन जिससे बहुत मोहब्बत करते थे, हुसैन जिससे बहुत प्यार करता था। शिम्र ने दिखाया सकीना की तरफ। यजीद ने सकीना की तरफ देखा और देखकर कहा कि बच्ची बता तेरा नाम क्या है? सकीना के गले में रस्सी बंधा हुआ था। वो बच्ची कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो कैसे बोले? यजीद ने दोबारा पूछा, मैं पूछ रहा हूँ कि वो अपना नाम बता। सकीना कुछ नहीं बता पा रही, आवाज नहीं निकल रही है, गले में रस्सी लगा है। एक मर्तबा यजीद को गुस्सा आया। यजीद ने कहा शिम्र देख, ये बच्ची मेरी तौहीन कर रही है, इसे कोड़े मार। शिम्र जैसे ही कोड़ा लेकर बढ़ा, एक मर्तबा इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि जालिम, क्या तूने नहीं देखा कि मेरी बहन के गले में रस्सी बंधी हुई है? ये बच्ची कैसे बोलेगी? जरा इस बच्ची के गले से रस्सी को खोल। यजीद ने कहा कि इसके गले से रस्सी खोला जाए। रस्सी जैसे ही खोला गया, इतना सख्त था रस्सी कि सकीना के गले से खून बहने लगे। 4 साल की बच्ची के गले से खून बहने लगा। यजीद ने अपने पास बुलाया। सकीना ने एक मर्तबा अपने भाई सज्जाद को देखा। इमाम ने कहा कि जा सकीना, वरना ये जुल्म और जुल्म करेगा तेरे ऊपर। सकीना यजीद के सामने आई। यजीद ने कहा कि तू, मैंने सुना है कि तू हुसैन के सीने पे सोती थी। कहा हाँ, मेरा बाबा मुझे अपने सीने पे सुलाता था। यजीद ने कहा कि तू भूखी है? सकीना ने गला हिलाया, हाँ मैं भूखी हूँ। कहा कुछ खाएगी?
ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے بھیا امام زین العابدین کی طرف دیکھا. امام نے کہا کہ ہاں سکینہ سر ہلاؤ. سکینہ نے سر ہلایا, ہاں کھاؤں گی. یزید نے ایک تشت منگوایا, تشت جب ہوٹل وغیرہ میں تم جاؤ گے تو دیکھو گے بڑے ہوٹلوں میں تشت میں ڈھانک کر کھانا لایا جاتا ہے. ایک تشت منگوایا اور منگوا کے کہا کہ دیکھ اس کے نیچے کھجور ہے, لے تھوڑا سا کھجور کھا لے. پتہ ہے کیا ہوا؟ سکینہ نے جیسے ہی تشت اٹھایا کیا دیکھا؟ کھجور نہیں تھا, بابا کا حسین کا کٹا ہوا سر تھا. بیٹی نے باپ کے سر میں سر رکھ دیا. وہ بابا کہاں چلے گئے تھے چھوڑ کے؟ بابا جب میں تمہیں یاد کرتی تھی مجھے تماچے مارے جاتے تھے. بابا میرے کانوں سے بالیاں نوچ لی گئی. بابا سکینہ کے کانوں سے خون بہ رہا ہے. یہ انصاف کیا تم نے نبی کے گھر والوں سے؟ مسلمانوں رحم کرو نبی کے گھر والوں پہ, خدا کے واسطے رحم کرو. قیامت کے دن منہ دکھانا ہے رسول اللہ کو. زمانے والے پوچھتے ہیں کہ ہم حسین کے غم میں کیوں روتے ہیں. مجھے انصاف سے بتاؤ, کوئی ایسا باپ دکھا دو کہ جس کا بیٹا مرا ہو اور وہ اپنے بیٹے کے جنازے پہ نہ رویا ہو. کوئی بہن دکھا دو جو اپنے بھائی کے جنازے پہ نہ روئی ہو. کوئی پتھر دل بیوی کو دکھا دو جو اپنے شوہر کے جنازے پہ نہ روئی ہو. کوئی ایسی ماں دکھا دو جو اپنے بچے کی میت پہ نہ روئی ہو. افسوس ہے مسلمانوں کہ تم اپنے گھر والوں کے مرنے پہ روتے ہو اور نبی کے گھر والوں پہ اگر ہم روئے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے.